राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, शिव जी कृपा से आप भी बढ़िया होगे, मस्त होगे मेरे गोविंद की कृपा से। ठीक है जी, तो मैंने जहाँ से पिछला व्लॉग ख़त्म करा था वहीं से मैंने मेरा नया व्लॉग शुरू करा है। मैंने बताया था मेरे घर मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी वगैरह आए थे, तो बस उनको विदा करने के बाद मैंने चाय बनाई थी और चाय बनाने के बाद लगी थी खाने में। तो खाने में हमारा हेवी नाश्ता हो गया था, तो बच्चे लोग कह रहे थे हम खिचड़ी खाएंगे। तो मैंने कुकर में दाल चावल बनाने की खिचड़ी बनाई है, क्योंकि मेरी बेटी को ना कढ़ाई में बगैर खिचड़ी पसंद है। उसे डायरेक्ट कुकर में जो पकाते हैं ना वो खिचड़ी उसको नहीं पसंद है। तो बस वही कर रही हूँ। और यहाँ हम लोग की बात चल रही है, क्योंकि किचन ओपन ना हॉल से लगा हुआ है, तो सबसे बात करने में आता है। अच्छा किचन है, छोटा लेकिन ओपन है, तो मतलब ऐसा नहीं लगता कि मतलब खाना बनाना मतलब बोझ लग रहा है ना। तो बस यहाँ हमारी खिचड़ी बन रही है, और ना हम लोगों से पता नहीं क्यों यहाँ पे ना खाना नहीं खिला रहा है। हमारी ना रोटियाँ बहुत बच रही है, जगह चेंज इस वजह से या क्या पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। खाना हम लोग हमारा बहुत बच रहा है। और सबसे बड़ी समस्या ये है, यहाँ पर गाय नहीं है, यहाँ पे गाय माता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कुत्ते ही कुत्ते हैं। मतलब खाना भी डालना है ना तो कचरे की गाड़ी में ही डालना है। जितना बड़ा सर उतनी समस्या, मतलब समझ में नहीं आता। क्योंकि हम लोगों को आदत है, पहली रोटी हमारी गाय माता की रहती है, और अगर कुछ बचता भी है तो हम गाय को दे देते हैं। तो यहाँ तो जो कुछ भी है सब कचरे में ही कचरे की गाड़ी में ही डालना है आपको, बाहर नहीं डाल सकते आप। एक दिन मैंने डाल दिया था तो मुझे थोड़ी डांट पड़ गई थी। कुत्ते घूम रहे थे, मेरा खाना है मैं गाड़ी में डालेंगे जैसे कुत्ते को डाल देती हूँ। गली में 2-3 कुत्ते दिखे थे मुझे, तो मैंने डाल दिया था। अब मतलब अजीब सा लगता ना कि इनको ऐसे कचरे में फेंको। पर यहाँ तो यही सिस्टम है, गाय हैं लेकिन गौशाला बनी है सब बड़े बड़े मंदिरों में, वहाँ जाओ आप चारा वगैरह लेकर उनको खिला के आओ। ऐसी सेवा होती है यहाँ पे गाय माता की। बाकी आपको पूरी सिटी में कहीं पे भी गाय नहीं मिलेगी, और अगर किसी की गाय है भी तो आप जाके उसको रोटी नहीं दे सकते, है ना। और यहाँ रात का समय मेरी बेटी के रूम में निकलता है उससे बात करते हुए, क्योंकि वो वैसे ही बहुत कम बोलती है। तो मैं उससे उसके रूम में बैठती हूँ, थोड़ी देर उससे बातें करती हूँ। तो बस हमारी इसी थोड़ी बहुत बात चलती रहती है। अब मैं मिलूँगी आपसे सुबह, कर रही हूँ खाने की तैयारी। मेरे जो रूटीन काम होते हैं सुबह के वो तो हो चुके हैं सारे। और खाने की तैयारी में क्या बन रहा है, बनेंगी आलू छोले की सब्ज़ी और पूड़ी, बच्चों की डिमांड पे। क्योंकि मैं छोले की सब्ज़ी तो बना रही थी, तो बच्चे कहने लगे मम्मी पूड़ी बनाओ, आलू छोले की सब्ज़ी पूड़ी अच्छी लगती है। मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चों के लिए तो हम यहाँ हैं, तो उनको जो पसंद है वो खिलाएंगे। तो बस यहाँ मैंने चने रात में गला दिए थे और कुकर में गला दिए थे, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्तन लेके नहीं आई हूँ यहाँ पे, है ना। क्योंकि जितने बर्तन रहेंगे ना उतने ही निकलेंगे, फिर बच्चों को दिक्कत होगी। मतलब मेरी बेटी इतना नहीं कर पाएगी यार, इतनी करने की आदत नहीं है। तो मैंने आलू छील के कुकर में डायरेक्ट रख दिए हैं, क्योंकि मैं जो चने हैं ना बिल्कुल सॉफ्ट तक उनको उबालती हूँ, सीटी लेती हूँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तक, ताकि वो अच्छे एकदम सॉफ्ट बने, नरम बने। और हो रहा है राधे गोविंद का दूध गर्म। अब अभी वो सोए हैं, उनको उठाऊँगी। करीबन मैंने 7-8 सीटी ली होगी। एक तो ये कुकर भी नया है ना, तो फटाफट से सीटी आती है इसमें, तो समझ में नहीं आता है, ना जान काम चलाती हूँ इसमें। तो मैं पता नहीं बच्चे कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे है ना खुले मुँह वाला कुकर लेना था, लेकिन वो नहीं मिल पाया। हम लोगों ने डी मार्ट या बेस्ट प्राइस कहाँ से लिया था, ये खुले मुँह वाला जो मेरे यहाँ कुकर है ना घर पे, वैसा कुकर नहीं मिल पाया। मैं सोच रही थी वो मिल जाता तो अच्छा रहता, तो बच्चों को मतलब उसमें बनाने में और उसको मांजने में मतलब सहूलियत रहती, साफ़ करने में। क्योंकि ये है ना गहराई वाला गोल मुँह वाला है ना, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारे यहाँ भी है इसमें का, पर मैं उसको यूज़ ही नहीं करती हूँ। वो है ना एल्यूमिनियम का है। तो ठीक है जी, ये तो हो गई कुकर की बात। अब यहाँ मेरे जो चने हैं वो एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, आलू भी एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल रही हूँ अलग, और थोड़े से मतलब जो छोले हैं उनको भी निकालूंगी। और चम्मच से पूरे मैश आसानी से हो गए थे, ताकि ग्रेवी हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ हम लहसुन प्याज का मैं खाने में यूज़ नहीं करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ बन रही है सब आलू छोले की सब्ज़ी, जो नॉर्मल नॉर्मल तरीके से बनती है वही, है ना। वो मैंने ये जो एक जार है ना, उसी में मतलब जितने छोटे छोटे पैकेट दिए थे ना हम लोगों ने फ़िलहाल के लिए, तो मैंने सब एक जार में ही कर दिए हैं। अमचूर हुए, गरम मसाला हुआ, और काली मिर्ची, लौंग वगैरह जितनी मतलब है ना ऐसी जो चीज़ें आती हैं उनको मैंने कर दिया है, ताकि जब बच्चे खाना बनाएंगे तो मुझे ज़्यादा समस्या नहीं हो। अब अभी तो उम्मीद है कि बना लेंगे शायद वो लोग। आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वहाँ भी हमारा घर है, वहाँ भी हमें देखना होगा, परमानेंटली तो हम रह नहीं सकते यहाँ पे, है ना। तो बस मैंने थोड़े से चने बचा लिए थे, क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहे थे वो। और फ्रिज नहीं है तो सब्ज़ी भी बना के फ़िकाती। और जो मैंने छोले बचाए थे ना वो तो वैसे वैसे भी वो भी फ़िकाए थे, क्योंकि वो ख़राब हो गए थे। और जब तक खाना क्योंकि आज जल्दी बन गया था, तो फिर आ गई थी चाय की डिमांड कि चाय बनाओ। ठीक है, तो एक तरफ बने रखूँगी चाय, और एक तरफ बन रही है मेरी छोले की सब्ज़ी उबल रही है। थोड़ी मतलब वो मतलब क्या बोलूँ, रसा होता थोड़ा वो हो जाए कम जब तक। अब यहाँ निकालूँगी मैं पूड़ियाँ, तो बच्चे कहने लगे थे मम्मी गरम गरम निकालना हम खाएँ जब। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी लोई बना के रखती हूँ, और भोग की थोड़ी सी निकाल दूँगी भगवान की, फिर निकालूँगी और बाद में। तो ये था आज का हमारा
दिन का भोग बाबू का। अभी तो बाबू को भी अजीब सा लग रहा होगा हमारे गोविंद को भी कि क्या मुझे यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ दुकानें ही नहीं है, नहीं तो वहाँ पे हमारे यहाँ रोज़ हम लोग कुछ ना कुछ मतलब रात के समय भी उनका शयन भोग भी उनको कुछ ना कुछ देते थे, मिठाई वगैरह उनको, लड्डू वगैरह सब उनके नाम से हम भी खाते थे। लगता भोग उनको था और खाते हम थे, है ना। तो वही यहाँ पर बिस्किट वगैरह कुछ होता तो लगा देती हूँ। और बस अभी तो ऐसे ही चल रहा है। बाबू भी वो भी खुश है, हम भी खुश है। अब घर की भी याद आ रही है कि घर भी जाना है, वहाँ भी जाके साफ़-सफ़ाई करनी पड़ेगी। पहले यहाँ पर अगर साफ़ करा, अब वहाँ जाके जाएँगे तो वहाँ पूरा साफ़ करना होगा, क्योंकि त्योहार आ रहा है ना। तो यहाँ निकल रही है हमारी पूड़ियाँ, और फिर आज तो हेवी खाना होएगा तो नींद भी अच्छी खासी आएगी मुझे तो, क्योंकि वैसे भी मैं तो गोली खाती हूँ तो मुझे नींद वैसे ही अच्छी आती है दोपहर के समय। और मैं सो के उठ के मिल रही हूँ आपसे, दिखा रही हूँ बाहर का नज़ारा। वो सामने जो दिख रहा है फिनिक्स मॉल है, सबसे बड़ा मॉल एशिया का। और यहाँ बहुत सारे प्लॉट मतलब खाली पड़े हुए हैं, मतलब है किसी के, बहुत मतलब ये कॉलोनी बनेगी पूरी है, बहुत सारे प्लाट हैं इस कॉलोनी में भी। किसी को लेना हो तो हमसे संपर्क करें। ठीक है जी। तो यहाँ देखिए अभी भी मुँह फटी रहा है सोने के लिए। तो अब मैं आ गई हूँ अपनी बालों की थोड़ी केयर करने के लिए, क्योंकि बाल बहुत रूखे सूखे हो रहे हैं। मैं यहाँ पे आई जब से मैंने बालों में तेल नहीं डाला है ना, क्योंकि बालों में थोड़ा तेल डालते ना तो बाल में थोड़ा आराम मिला था मुझे। बीच में बाल थोड़े कम झड़ रहे थे, डालना तेल छोड़ा तो फिर उतने ही झड़ने लगे थे। तो मैंने कहा यार मैं तेल लगा लेती हूँ बालों में, समय था तो, क्योंकि फुर्सत महिलाओं को कभी नहीं मिलती, अपने अपने केयर करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। दूसरों की अपन केयर कर लेते हैं, लेकिन एक लेडीज़ से मतलब अपनी खुद की केयर करने में पीछे हट जाती हैं। ठीक है जी। तब करिए हमारे बाबू के दर्शन, हमारे लाला के। और आप लोगों को किसी वजह से भी मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हो, पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबको राधे राधे, हरि बोल। देखिए हमारा गोविंद कितना कितना सुंदर लग रहा है ना जी। तो सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा।